हेलो दोस्त, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आज आपको सोमवती व्रत का कथा संपूर्ण सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरा आपको जानकारी मिल जाएगा कि सोमवती अमावस्या करने से क्या फल मिलता है, उसका विधि क्या है। दोस्तों, आप ज़रूर पूरा सुनिएगा वीडियो, बीच में छोड़िएगा नहीं। बीच में छोड़ने से अधूरी कहानी को पता चलता है, इसलिए पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिए, सुनिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, बताने जा रहे हैं कि सोमवती अमावस्या का संपूर्ण कहानी क्या है। दोस्तों, आपको बता रहे हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है सोमवती अमावस्या को विशेष दर्जा दिया गया है। कहते हैं इस अमावस्या पर व्रत पूजन करने से बेहद पुण्य मिलता है। 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या रहेगी। यहाँ जानिएगा सोमवती अमावस्या की व्रत कथा पूरा आपको सुनाने जा रहे हैं। सोमवती अमावस्या सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इस अमावस्या पर व्रत रखने से व्यक्ति की समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सोमवती अमावस्या पर दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं इस दिन दान करने से ग्रह दोषों को मुक्ति मिलती है। 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या है। ऐसे में इस दिन विधि विधान पूजा करने के बाद सोमवती अमावस्या की कथा जरूर सुनना चाहिए। सोमवती व्रत का कथा जरूर सुनना चाहिए। सोमवती अमावस्या कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री रहती थी। उनकी पुत्री बेहद सुंदर थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। वे उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। साथ ही ये भी बताया कि लड़की के हाथ में विवाह योग नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है। उसका एक बेटा और बहू है। वह महिला बहुत ही आचार विचार की है और संस्कार संपन्न होने के साथ पति परायण है। यदि आपकी कन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी के समय इसे अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो आपकी कन्या का विवाह हो जाएगा, जिससे कन्या का वैध योग मिट सकता है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी की धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन से ही वह कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी, लेकिन धोबिन के उठने से पहले ही अपने घर वापस आ जाती। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन से ही वह कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी, लेकिन धोबिन के उठने से ही पहले ही अपने घर वापस चली जाती थी। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह उठकर घर का सारा काम कर देती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ, मुझे तो लगा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर देती हैं, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी। कई दिनों बाद उस धोबिन ने देखा कि सुबह सुबह एक कन्या मुंह ढके उनके घर में आकर सारा काम करने के बाद चली जाती है। एक दिन जब वह कन्या काम करने धोबिन के घर से जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह से छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने धोबिन को साधु महाराज द्वारा कही गई सारी बात बता दी। सोना धोबिन कन्या की मदद के लिए तैयार हो गई। उस समय सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। सोना धोबिन अपनी बहू से कहती है कि जब तक मैं वापस न आ जाऊं तुम घर पर ही रहना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे अपने पति की मृत्यु का
पता चल गया उस दिन वह घर से निर्जल ही चली थी। वह सोचकर रास्ते में जहाँ पीपल का पेड़ मिलेगा वहीं उसे भौंरी देकर और उसकी परिक्रमा करके फिर जल ग्रहण करेगी। उस दिन संजोग से सोमवती अमावस्या थी, लेकिन धोबिन ने ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौंरी दी और साथ ही 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी की और उसके बाद जल ग्रहण किया। सोना धोबिन के ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। कहते हैं तभी से सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध हो गई है। देश दुनिया में सब भी लोग करते हैं। सोम अमावस्या जरूर करना चाहिए। सोमवती अमावस्या करने से पति की लंबी आयु होता है, परिवार में खुशियाँ आती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में अच्छा लगा होगा, कहानी अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।